बोलो आप लोग मेरे साथ, आप सब गाएंगे एक साथ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन्यस्तारिणे। ओम आप सभी को संध्याकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में स्वागत है। आज काफी श्रोताओं की संख्या बड़ी है। धन्यवाद आप सब कथा श्रवण के लिए पधारे। राधा श्याम सुंदर को राधा श्याम सुंदर के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणति करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस सत्र को आगे बढ़ा जाए। कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार बच्चे भगवान के जो ग्वाल सखा है डरे बगैर अगासुर के मुख के अंदर घुस रहे थे। कल हमने सुना। आप लोग एक जगह में बैठ जाओ। हरे कृष्ण, बैठ जाइए। कथा सुनिए ना, कितना अच्छा कथा। तो किस प्रकार बच्चे डरे बगैर अगासुर के मुख के अंदर जा रहे थे और अनेक संभावनाएं कर रहे थे बच्चे कि ये अगासुर, ये तो कोई गुफा उफा नहीं है, ये तो क्या आवाज तो खराब जगह बड़ा ठीक है। तो डरे बगैर बच्चे डरे बगैर अगासुर के मुख के अंदर जा रहे थे और बच्चे संभावना भी कर रहे थे कि ये तो कोई पहाड़ का गुफा नहीं है, ये तो निश्चित रूप से एक अजगर का मुख है जिसके अंदर हम घुसे जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। बच्चे कह रहे थे तुम्हें यदि डर लग रहा है तो तुम वापस चले जाओ। ये जो हमारे पीछे पीछे भगवान कृष्ण पीछे पीछे आ रहे थे, कन्हैया पीछे पीछे आ रहा है, ये किस दिन काम आएगा। इसने जिस प्रकार अनेक असुरों को धूल चटाई, अभी अभी तो उसने बकासुर को धूल चटाई। बकासुर को जिस प्रकार मारा उसी प्रकार ये अगर असुर रहेगा, ये अजगर रहेगा तो इसे भी ये मार डालेगा। हमें डरने की क्या बात है। सज्जन भक्त नहीं डरते। कल मैंने इसके बारे में बताया था। यदि दुख भी हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, कुछ संकट आने वाला है, फिर भी हमें चिंता करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस दुख अथवा उस चिंता को हम निवारण नहीं कर सकते।
कर सकते हैं? आप एक चीज लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ये जो हमारे जीवन से जो अवधि है, समय है, ये फिल्म का टाइम लाइन की जैसा है। डायरेक्टर ने पहले ही क्या किया हुआ है, बना दिया है इसको। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने क्या किया हुआ है, हमारे जीवन की इस टाइम लाइन को बनाया हुआ है ना, कब क्या होने वाला सब बनाया हुआ है। तो ऐसे में हमें दुख प्रकट करके कोई फायदा है बताओ? होने ही वाला है, आप जितना भी दुख करो जाएगा नहीं। अथवा हमें कोई भी दुख हो, कोई भी भयंकर परिस्थिति हो, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान तो हमें रक्षा करेंगे ही, तब भी डरने की कोई जरूरत नहीं, अथवा दुख करने की जरूरत नहीं। और अगर होगा ही, किसी कैसे भी उसको टाला नहीं जाएगा, तो तब भी दुख करने की जरूरत नहीं है। क्या बताइए? कोई हम दुख कर रहे हैं, कोई दुख देने वाली परिस्थिति आ गई हमारे सामने, उसका निवारण हम नहीं जान सकते, कितना भी हम कोशिश करें उसको हम नहीं टाल सकते, क्योंकि होगा ही। इसलिए भक्त दोनों अवस्था में सम रहते हैं, दुख नहीं करके भी फायदा नहीं। क्या फायदा बताइए दुख करके? हाँ, जरूर उस दुख से उबरने की कोशिश जरूर करना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ दुख से उबरने की कोशिश नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, कोशिश करना है, लेकिन दुखी होकर हाय हाय करना नहीं है। क्योंकि ज्ञानी हंस हंस काटत है, मूर्ख काटत रोई। ज्ञानी जो है वो हंस हंस के काटता है। दुख ज्ञानियों के जीवन में नहीं आता, ऐसी बात नहीं, आते हैं। आपको बता दूं, पांडव जो थे, पांडव थे ना, पांडव जो थे वे भगवान के कितने भक्त थे? आप लोग को पता होगा, जिनके लिए भगवान सारथी बने, जिनके बुलाने पर भगवान पहुंच जाते थे, कितने बड़े भक्त होंगे पांडव। क्या पांडवों के जीवन में दुख नहीं आया था? बताओ, आया था। किस दिन सुख मिला था उन्हें? एक दिन बता सकते हो पांडवों को सुख मिला था? कभी सुख नहीं मिला उन्हें। कुंती माता जवान थी, भरी जवानी में उनके पति गुजर गए, पांडु जी गुजर गए। छोटे छोटे पुत्र थे, 5 पुत्र थे, है ना, छोटे छोटे पुत्र को छोड़कर गुजर गए। कुंती माता को सुख हुआ कभी? और जब वो सुख, पांडु जी राजा थे, गुजर गए, गुजरने के बाद उनके राजपाट को धृतराष्ट्र को सौंपा गया। और धृतराष्ट्र क्या करता था आपको पता है? बचपन में बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल से वापस पढ़ के आते थे, तो कौरवों को धृतराष्ट्र अपने पुत्र को दूध में बॉर्नविटा डालकर पिलाता था। क्या? बॉर्नविटा डालकर पिलाता। और पांडवों को क्या पिलाता पता है? पानी में दूध डालकर पिलाता। तो कुंती माता के हृदय में कितना दुख हुआ होगा, लेकिन रोई कभी? बताओ। कुंती माता स्तुति में कहती हैं, विपदा संतु नः शाश्वत। विपद मुझे शाश्वत मुझे मिलता ही रहे विपद, क्योंकि विपद मिलने पर तुम्हारे स्मरण होता है कन्हैया, और जब तुम्हारा स्मरण होता है तो तुम वापस मेरे पास आ जाते हो। कुंती माता कह रही है, विपद हो मुझे, कभी दुख हाय हाय नहीं किया। आप महाभारत पढ़ो अथवा कथा सुनो, कभी हाय हाय नहीं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं, आप ऐसा आयोजन करो, 1 साल का आयोजन करो, तो मैं महाभारत 1 साल तक सुनाता रहूंगा आपको। भागवत भी इस प्रकार अगर कथा कहा जाए तो इस भागवत को भी कम से कम 1.5 साल 1 साल तो लगेगा ही, क्योंकि ये 1 महीने में 10वां स्कंद नहीं पूरा, स्कंद नहीं पूरा, अभी तक 5-6 अध्याय हमने पढ़ा आपके सामने। तो दुख, कुंती महारानी दुख चाह रही है, सुख नहीं चाह रही है। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि भक्त सुख नहीं चाहते, सुख भी उन्हें मिलता है, लेकिन
सुख और दुख में वो सम है, दुख भी मिलता है, दुख में हाय हाय नहीं करते, सुख में उछलते नहीं है। भक्त ऐसे रहते हैं। कभी उनके पांडव के जीवन में देखो सुख कभी नहीं आए। फिर बच्चे थोड़े बड़े हुए, बड़े जैसे ही हुए धृतराष्ट्र ने विष पिलाने की कोशिश की। सुनो कथा, पूछूंगा आपको मैं बाद में, ठीक है? इनको पूछूंगा मैं, आपको पूछूंगा मैं। अच्छा, थोड़े से बड़े हुए पांडव तो उन्हें विष पिलाया गया, मरे नहीं लेकिन, क्योंकि रक्षक कौन थे? कृष्ण थे। और विष पिलाने इतना में समाप्त नहीं हुआ कुंती महारानी के पांडवों के प्रति जो दुख है। और थोड़े बड़े हुए तो लाक्ष गृह में डालकर क्या मारने की, जलाने की कोशिश की गई, कभी सुख नहीं मिला। और फिर वहां से लाक्ष गृह में जलाने की कोशिश की और अनेक प्रकार से दुख हुआ। 14 साल का 13 साल का वन में बास हुआ है ना, 12 साल का वनवास, एक साल का अज्ञातवास, 13 साल का। इस प्रकार अनेक प्रकार के सुख, एक के बाद एक दुख हुआ, लेकिन कभी रोए नहीं। उसके बाद भी तो उधर से आए, वनवास से आए, तब भी तो सुख नहीं हुआ। भगवान कृष्ण दूध बंद कर गए, जाकर पूछा कि कम से कम पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, छोटे छोटे 5 गांव दे दो। पूरा भारतवर्ष का ही राज्य था उनका, वो राजा थे युधिष्ठिर जी, पूरा समस्त भारतवर्ष के राजा थे। लेकिन धृतराष्ट्र के हाथ में चला गया पार, तो वे भगवान कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र कम से कम इन लोगों को 5 गांव दे, ऐसे बागमारी जैसे 5 गांव दे दो, चल जाएगा, चलेगा। उसी को शासन करते हुए रह जाएंगे, ज्यादा उन्हें नहीं जरूरी। 5 गांव दे दो, माना नहीं। और युद्ध ना करके मैं एक सुई के नोक के बराबर का जमीन भी तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसा कहा, नहीं दूंगा। सुच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशवा, इस प्रकार कहा, सुई के अग्रभाग के समान नहीं दूंगा। और उसके बाद जो दुख हुआ, सारे उनके जितने भी युद्ध हुआ ना, तब महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध में अर्जुन के पुत्र मरे सारे पांडव, द्रौपदी के सारे पुत्र मरे, और भीमसेन के घटोत्कच मरा, बब्रुवाहन मारा। इस प्रकार कोई बचा नहीं, 5 पांडव ही बचे और कोई बचा नहीं, एक की बात। बब्रुवाहन नहीं, उत्तरा के पुत्र का नाम क्या था? बब्रुवाहन नहीं मरा, कहाँ गया? बब्रुवाहन तो नहीं बता, उसका नहीं मरा। ठीक है, देखेंगे बाद में, ठीक है। तो सब 5 ही जीवित रहे। कौन कौन जीवित रहा? 5 पांडव, 5 ही जीवित रहे। एक के बाद दुख, एक के बाद दुख, एक के बाद। कुंती महारानी जब भगवान कृष्ण कर रही है, स्तुति कर रही है, कुंती महारानी की, आप लोग को बता दूं, कुंती महारानी की स्तुति भागवत में सबसे पहला स्तुति है, फर्स्ट स्तुति भागवत में। बहुत भागवत ग्रंथ को ही स्तुति ग्रंथ कहा जाता है, और सबसे पहला स्तुति है कुंती महारानी का, एक माता, मातृशक्ति का। तो पहला स्तुति भागवत में सन्निविष्ट किया गया है, कुंती महारानी का सबसे फर्स्ट क्लास स्तुति, नंबर 1। क्यों कह रहे? विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। विपद जब जब हो ना, तब कन्हैया तुम आ जाते हो, और जब तुम्हारे, कहते हैं तुम कन्हैया की स्मृति ही संपद है, और कन्हैया की, भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ा दुख है। वस्तुतः कुंती महारानी ने दुख मांगकर एक प्रकार से वरदान मांगा कि नहीं, बताओ, है ना? दुख मांगकर वरदान मांगा एक प्रकार से, क्योंकि सबसे बड़ा संपद तो भगवान की स्मृति है, भगवान का नाम लेना, भगवान की स्मृति, यह सबसे बड़ा संपत्ति है। और भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी
दुष्कृति है, सबसे बड़ी दुख है। ठीक है, तो कुंती महारानी इसलिए विपद क्यों मांग रही है? भगवान को प्राप्त करने, भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान, कुंती मानी भगवान को याद करती है, भगवान आ जाते हैं। कन्हैया ऐसा दुख हो रहा है, आजा, तुरंत कन्हैया आया। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, द्रौपदी ने कहा मेरे ये कौरव मेरे वस्त्र को हरण कर रहे हैं, कन्हैया तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। तुरंत कन्हैया वस्त्र के रूप में आए, वस्त्र बने। दुशासन वस्त्र खींचते 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 थक गया, थक के मारे गिर धड़ाम से गिर गए। भगवान इस प्रकार सहायता करते हैं। इसलिए भक्तों को दुख नहीं करना चाहिए, भक्त को नहीं, दुख की निवारण की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दुख तो आती है, निवारण की कोशिश करना चाहिए, लेकिन हाय हाय करके नहीं घूमना चाहिए दुख। और इसी प्रकार भक्त छोटे छोटे गोपाल बालक बिना डरे अगासुर के मुंह में जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे। देखते 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 ही देखते भगवान के देख रहे हैं, भगवान के देखते 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 सारे बछड़े उसके अंदर आ गए, अगासुर के मुंह के अंदर आ गए, सारे ग्वाल वाल उसके मुंह के अंदर आ गए। ऐसा कहा गया कि अगासुर ने निगल लिया और उसके पेट में जाकर सारे बच्चे मर गए। उसके विष के प्रभाव से सारे बच्चे मर गए पेट में। ये डिजाइनर साइट है, प्राइस भी डिजाइनर है। जीवन साइट 13 मिनट आए, 13 सेकंड आए। 13 सेकंड हुआ है, 13 सेकंड हुआ नहीं, 13 सेकंड ये एड आए, बाकी है। ये एडवर्टाइज है। अच्छा, क्या हुआ, कहाँ पहुंचे थे, कहाँ गए? पेट में घुस के इसके प्रभाव से मर गया। हाँ, पेट में घुस गए और विष के प्रभाव से सारे ग्वाल बाल मर चुके थे। सारे ग्वाल बाल मर चुके थे और भगवान दूर से देख रहे हैं, मेरे सारे भक्त, मेरे बालक सखा अगासुर के मुंह में प्रवेश हो रहे हैं, मुझे जल्दी जाना चाहिए। भगवान भाग कर आए, तब तक तो बच्चे अंदर जा चुके थे। और अगासुर, अजगर के पेट में ऐसा चीज होता है, एक ऐसा चीज होता है जो भी जिंदा उसके अंदर गया है ना, उसको वो हजम कर देता है। ऐसा चीज होता है अजगर के पेट में। वो मर गए थे और हजम नहीं कर पाया था, और भगवान ने जैसे ही देखा बच्चे अंदर घुस गए, भगवान जाके अजगर के मुंह में घुस गए, अगासुर के मुंह में घुस गए और मुंह में अपना शरीर को घुसकर अपना शरीर को इस प्रकार वृद्धि क्या कह रहे हैं। पहले तो क्या हुआ, द्वयम कदम छादी, भगवान ने दूर से देखा ना, बच्चे घुस गए और अब मैं क्या करूं, द्वयम कदम छादी, एक तो बच्चे भी न मरे और दूसरा अजगर मर जाए, ऐसा किया जाए। भगवान सोच रहे थे, सोचते सोचते भगवान ने सोच लिया, अब अजगर के मुंह में गए, गले में जाकर अपने आकार को वृद्धि किया, और ऊपर से देवता इस घटना को देख रहे हैं। सब बालक बछड़े अजगर के मुंह में घुस गए और भगवान भी अजगर के मुंह में घुस गए, और ऊपर से यहाँ कह रहे हैं घनच्छदा देवा भयात हाहा इति चुक्रुषु, भय से इंद्र आदि देवगण, इंद्र वरुण कुबेर अग्निदेव आदि डर के मारे थर थर कांप रहे हैं और हाहाकार हो रहा है उनके अंदर। भगवान को भी निकल लिया, पहले भी ऐसा ही डर रहे थे, अभी भी डर रहे हैं, क्योंकि ये अगासुर बकासुर पुतना ऐसे थे, इंद्र को भी धड़ाम से मारते थे। इंद्र भी डरता था उनसे, उनके डर के मारे इंद्र भी चुपते चलता था। तो भगवान को जब निगल लिया तो सोचा अब तो भगवान को भी निगल लिया, हमें छोड़ेगा नहीं। तो और भगवान ने
सोच लिया अब इसको मारना है। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, फुलाते 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 अजगर के गले में इस प्रकार एयर टाइट कर दिया। एयर टाइट मतलब जानते हो, अंदर का हवा बाहर नहीं निकल सकता, उसके अंदर एकदम एयर टाइट कर दिया गले में। और इस प्रकार बढ़ाया, वो उसकी प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण वायु जो है उसके मूर्धनि, उसके ब्रह्मरंध्र को छेदन करते हुए, फोड़ते हुए धड़ाम से एक विस्फोट हुआ। धड़ाम से विस्फोट हुआ तो बच्चे, सारे बच्चे बाहर आ गए, सारे जो भी बछड़े निकला हुआ था बाहर आ गए, वो वहीं पर मर गया, अघासुर मर गया। अघासुर का उद्धार किया भगवान ने। और बच्चे, सारे बच्चे को देखा, बच्चे गिरे हुए हैं, मरे हुए हैं। भगवान ने सोचा ये बच्चे मेरे प्रति कितना विश्वास रखते हैं, अगर मैं इन्हें इसी प्रकार मरने दूं तो मेरे भक्त के हृदय में क्या गुजरेगा। भगवान ने अपनी अमृत वर्ष की जो दृष्टि है उन बच्चों के ऊपर फेरा, ऐसे देखा सभी बच्चों के ऊपर, तो सारे बच्चे जीवित हो गए। बछड़े जितने थे वो भी जीवित हो गए। तो हम भला क्यों दुख में दुखी हो। भगवान हमें किसी भी प्रकार से रक्षा करते हैं, इसलिए हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार बालकों को भगवान ने रक्षा किया, भक्तों को रक्षा कर, भक्तों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भगवान माता पिता के जैसे, अगर माता पिता, ये बच्चा जो है यहाँ पे ऐसे निडर होकर घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? क्योंकि इसके माता पिता शायद इसके जो पेरेंट है यहीं पे होंगे, इसलिए घूम रहा है। इसके माता पिता में से कोई है यहाँ पे, इसलिए किसी की बात भी नहीं सुन रहा है ना, डर नहीं रहा है। इसी प्रकार जिसके माता पिता होते हैं ना, जिसके मालिक होता है वो डरता नहीं है। ये कुत्ता होता है, आपने देखा होगा, एक कुत्ता होता है जिसका मालिक होता है वो डरता नहीं है। इसके गले में पट्टा होता है ना, गले में, कुत्ते के गले में पट्टा होने का मतलब है इसका मालिक होना, इसका कोई ना कोई जरूर मालिक है। और उस कुत्ते को कोई छूता भी नहीं, क्योंकि मालिक है ना, इसको छूने से उसका मालिक आ जाएगा और डांटेगा, इसलिए उसे कोई नहीं छूता। इसी प्रकार मैं हूं कुत्ता, एक कोई भक्त बोल रहा है, मैं हूं कुत्ता श्री राम का, मोती मेरा नाम। हम सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के किंकर हैं, भगवान के भक्त हैं, दास हैं। तो हमें डरने की कोई नहीं, क्योंकि मालिक हमारे पास है ना। किसी भी अवस्था में हमें डरने की जरूरत नहीं। जगन्नाथ जी जो है हमें रक्षा करेंगे ही, किसी भी परिस्थिति से। इसका अनेकों भक्तों ने प्रमाण भी किया। आप स्वयं अपने जीवन में भी इसको आजमाइश कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बच्चों को भी भगवान ने बचाया। और इन सभी घटना, अब मतलब ये घटना हो चुका है, बच्चे मरे, मरने के बाद भगवान ने जीवित किया। ये सब घटना को बालक 1 साल के बाद आकर घर में बता रहे हैं। कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। जब गुरुदेव सुखदेव जी ने इस प्रकार कहा कि इस घटना को बालक 1 साल के बाद आकर क्या बता रहे हैं? एतत् कौमारजम कर्मम हरे आत्मा विमोक्षणम मृत्योपगंडके बाला दृष्ट ऊचुर विस्मृता वजे। कह रहे हैं ये जो कौमारजम, कौमार कहते हैं 5 साल के पहले की आयु को कुमार अवस्था कहते हैं। उसके बाद 5 से 10 के अंदर की आयु को पौगंड अवस्था कहते हैं। पौगंड, जुबा, 5 से 10 पौगंड, उसके बाद कुमार, पौगंड, उसके बाद किशोर, उसके बाद युवा। 10 से 15 साल के बीच किशोर अवस्था, फिर किशोर अवस्था से 16 से ऊपर यौवन अवस्था करेंगे। 16 से ऊपर यौवन अवस्था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौमार अवस्था की घटना को पौगंड अवस्था में आकर उन लोग कह रहे हैं। अर्थात 5 साल की अवस्था में हुई घटना 6 साल के हो चुके हैं, उसके बाद आकर बच्चे कह रहे हैं कि कल ना हमारे कन्हैया ने एक अघासुर नाम का एक राक्षस आया था, वो हमें निगल लिया था, उसने हमें बचाया, उसको मारकर उसने हमें बचाया। ऐसा कह रहे हैं 1 साल के बाद।
तो जैसे ही ये बात की हाँ, तो राजा प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव सुखदेव जी को प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्मन् कालांतरकृतं तत्कालीनं कथम भवेत्। कालांतरकृतं, काल के अंतर, 1 साल का काल का अंतर में जो हुआ घटना, वो तत्काल क्यों कहा? अर्थात 1 दिन पहले हुआ है ऐसा बच्चों ने क्यों कहा? 1 दिन पहले अगासुर को भगवान ने मारा ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मारा हुआ तो 1 साल पहले था। आश्चर्यचकित होकर ऐसा कहा और ब्रूहि तन में उन सभी घटना को बताओ। नूनम एतत् हरेरेव माया, निश्चित रूप से यह है एतत् नूनम एतत् हरेरेव माया भवति, निश्चित रूप से यह भगवान की कोई माया है, भगवान की कोई लीला है। इस घटना को हमें बताओ, क्यों 1 साल के बाद क्यों कहा उन्होंने? कल ही कन्हैया ने अगासुर को मारा, ऐसा क्यों कहा? अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, साधु पृष्ठम महाभागा, हे महाभागवत, हे परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सुनुस्व अवहितो राजन, हे राजन ध्यान देकर सुनो। सज्जनों, यहाँ पर ध्यान देकर सुनने की बात कहा जा रहा है, ध्यान देकर सुनने की बात कही जा रही है। क्यों? पर सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही, आज तक कथा सुनते सुनते परीक्षित को 5 दिन हो चुका था। कितना दिन हो चुका था? 5 दिन हो चुका था, ठीक है। अब पहले सुखदेव जी कह चुके हैं, तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है, एकाग्रचित्त होकर तुम कथा भी श्रवण कर रहे हो। फिर भी बीच बीच में सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? ध्यान देकर सुनो। क्यों कह रहे हैं ध्यान देकर सुनो? क्योंकि सुनिए मेरी बात सुनिए सब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात को सुनिए सब। ध्यान देकर सुनने की बात जो कह रहे हैं ना सुखदेव गोस्वामी, क्यों कह रहे हैं ध्यान देकर? हमें लग रहा है हम ध्यान देकर सुन रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी एक प्रकार से लिख भी दिया, स्टैम्प पेपर में स्टाम्प लगाकर साइन करके दिया, परीक्षित तुम्हारी मन व्यवस्थित हो चुकी है, तुम ध्यान देकर सुन रहे हो। लेकिन बीच बीच में कह भी रहे हैं कि ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मन जो है ना बड़ा चंचल है। अर्जुन कहते हैं भगवान के परम भागवत विभूति, अर्जुन जी कह रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। कह रहे हैं ये जो मन है ना कृष्ण, बड़ा चंचल है, प्रमाथी है, एकदम प्रमाद करता है, कभी कभी धोखा देता है। और कह रहे हैं कि उसको मैं संभाल नहीं सकता। भले ही मैं इस संसार में जो हवा चलता है ना, हवा को मैं हवा को रोक लूंगा, संभाल लूंगा। हाथी एक को मैं रोक लूंगा, हाथी को रोक लूंगा, नदी के प्रवाह को मैं रोक लूंगा, वायु के प्रवाह को मैं रोक लूंगा, लेकिन इस मन को मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि मन अत्यंत चंचल है, मन धोखा देगा ही। बच्चे जो है ना, देखा है बच्चे उछलेंगे ही, इतना भी कभी। उसी प्रकार मन चंचल होगा ही, चाहे जितना भी कोई कह दे कि तुम्हारी मन स्थिर हो चुकी है, फिर भी मन धोखा देगा ही। बंदर तो उछलेगा ही, कूदेगा ही। बंदर जो है ना, बंदर को आप ऐसा करो, बंदर उछलेगा ही। बच्चे दुष्टता करेंगे, शरारत करेंगे, क्योंकि उनकी आयु है, उनको पता नहीं चलता ना वो क्या कर रहे हैं। वो तो हम जैसे हैं वैसे ही हैं, हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बच्चों को। लेकिन बच्चे तो नहीं, बच्चों को नहीं पता होता। आप उसे कंट्रोल भी कर लो, बच्चे कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे। अगर कंट्रोल कर लो, मान लो बच्चों को आपने कंट्रोल कर, चुपचाप बैठ, बच्चे कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे। चुपचाप बैठेंगे तो ऐसे रहेंगे। आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा बेटा। बड़े होकर आपने तो मुझे चुपचाप बैठने की आदत कर दी है, तो चुपचाप बैठने वाला बन गया। आपको अच्छा लगेगा? कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बच्चों को चंचलता करेंगे ही, मन भी चंचलता करेगा ही। बच्चों को चंचलता मतलब जो
वो सीखने की आयु होती है, छोटी उम्र में सीखने की आयु, तो चंचल करेंगे उन्हें, उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मन के बारे में कह रहा हूँ कि मन तो चंचल है, मन को बस करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सुखदेव जी बार बार कह रहे हैं, सुनो सु अवहित, सुनो, ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनना चाहिए, इसीलिए ध्यान देकर सुनना चाहिए। इसलिए ध्यान देकर सुनने लगे तब एक घटना सुंदर कही, वो जिस कारण से हुए, मतलब 1 साल की घटना को कल ही हो रहा है ऐसा कह रहे हैं, उस घटना को कह रहे हैं कि जब बच्चे वनभोज के लिए आए थे, बछड़ों को लेकर चराने, भोजन की क्या लेके आए थे, भोजन के टिफिन को लेके आए थे। वो तो कहानी नहीं बताया ना, सीधा क्या बताया हमने, बच्चे अजगर के मुंह में आ गए, अजगर ने मार डाला और भगवान ने देखकर बचा लिया। और 1 साल के बाद बच्चे उस घटना को घर में जाकर कह रहे हैं अपने अपने माँ बाप को। अब वो बीच में 1 साल के बीच में क्या घटना हुआ उस कथा को कह रहे हैं यहाँ पे। जब बच्चे उन बछड़ों को लेकर टिफिन में भोजन के सामग्री को लेकर जा रहे थे, तो देखा एक सुंदर जगह, देखा जमुना जी के पुलिन में सुंदर सुंदर हवा प्रवाहित हो रही है और सुंदर सुंदर बालू है, एकदम कोमल बालू है। उसके ऊपर ये जो दूबा है ना, दूबा, दुर्ब कहते हैं जिसको, दूबा, आप लोग सब दूबा ही कहते होंगे ना। उस दूबा, सुंदर दूबा, उसमें बिछाया हो, जैसे कोई किसी ने एक कालीन बिछाया हो, एक वेलवेट को बिछाया हो, ऐसे सुंदर दूबा बिछा हुआ है। मतलब दूबा वहाँ पे उगे हुए हैं यमुना जी के बालू के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि अभी जाकर बैठे। तो बच्चों ने देखा तो अत्र भोक्तव्यमिति कहा, इसी जगह में बैठकर हम लोग क्या भोजन करेंगे। कन्हैया बड़ा भूख लग रहा है, यहीं पे भोजन करेंगे। तभी उसी समय सब बच्चे बैठ गए, सभी जय जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो सब वहां बैठे, सुनिए, सब वहां बैठे। उसके बाद सभी ने एक फटाफट तुरंत में, अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, तुरंत भोजन, बच्चों का भोजन मिला है, इसको खत्म करके हम भी आरती क्या करते हैं, दीपदान करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे इसी प्रकार बैठे जैसे आप बैठे हुए हो, और मानो यहाँ तो एक साइड में बैठे हुए हो, लेकिन बच्चे कैसे बैठे, चारों ओर बैठे, चारों ओर कन्हैया को चारों ओर करके बैठे, और अपने पास जो खाने का सामग्री था उसको निकाला, टिफिन को खोला, लेकिन भगवान के हाथ में टिफिन नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ी देर बाद में। और सारे ऐसे बैठे ना, और सब बच्चे कह रहे हैं कन्हैया मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर देख कह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, तो ये इनको लग रहा है मेरी ओर नहीं देख रहा है, तो मैं इनकी ओर भी बीच बीच में देख रहा हूँ, इनकी ओर भी देख रहा हूँ बीच बीच में। ऐसा देखने पर अच्छा होता है, आई टू आई कांटेक्ट होता है ना, तो अच्छा लगता है। बातचीत करना हो, कथा करना हो, तो ऐसा आई टू आई कांटेक्ट करके किया जाता है। तो ऐसे सब बच्चे चाह रहे हैं कि कन्हैया मेरी ओर देखे, मेरी ओर देखे। भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया कि भगवान सबकी ओर देख रहे हैं, एक कन्हैया बेटे में और सबकी ओर देख रहे हैं। ऐसा संभव है कि नहीं है ना? आपको एक थोड़ा सा मतलब एक प्रमाण दूंगा, संभव है। आपने देखा होगा घर में कन्हैया का फोटो रखा है, आप यहाँ बैठकर देखो तो कन्हैया आपकी ओर देख रहे हैं, कोने में से देखो कन्हैया किसकी ओर देखते हैं, आपकी ओर। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग प्रमाण करके देखना, आप घर में अगर फोटो है तो। मैंने बहुत बार कोने में जाकर देखता तो कन्हैया मेरी ओर देख रहे हैं, और 10 लोग वहाँ पे हैं, भगवान की ओर देख रहे हैं और भगवान सबकी ओर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नहीं? लगता है कि नहीं? ऐसा ही बड़े प्रमाण है, ये एकदम रियलिस्टिक प्रमाण है। सबको लग रहा है कि कन्हैया मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी ओर देख रहे हैं। और ऊपर से क्या देवता देख रहे हैं, ऊपर से देवता भी देख रहे हैं ये घटना को। अब कन्हैया ने अगासुर को मारा ना,
अब क्या हुआ, वो घटना अभी जो अगासुर को मरने की घटना हो गई ना, उसके बाद की घटना, 1 साल की बाद की घटना ही बता सुखदेव। अब तक घर गए नहीं हुए। अगासुर को मारने के बाद उनको जीवित किया, सॉरी 1 साल की बाद की घटना नहीं, उसी दिन की घटना है, उसी दिन की घटना। अगासुर को मारने के बाद अगासुर के अंदर चले गए भगवान, तो भगवान का टिफिन मैया के द्वारा दिया गया टिफिन कहाँ गुम हो गया पता नहीं। ऊपर से देवता देख रहे हैं और कन्हैया, सारे बच्चे हाथ में अपना अपना टिफिन लिए हुए हैं और कन्हैया का टिफिन नहीं है। कन्हैया क्या कह रहे हैं, अरे मित्रों मेरे पास तो टिफिन नहीं है, मेरा टिफिन गुम हो गया, अगासुर को मारते मारते मेरा टिफिन गुम हो गया, अब मैं कैसे खाऊंगा। सारे बच्चे कह रहे हैं, कन्हैया चिंता क्यों करता है, हमने लेके आए ना, हम तुम्हें थोड़ी थोड़ी देंगे तो तुम्हारा पेट ऐसे ही भर जाएगा। और कन्हैया को एक कटोरा दिया, कन्हैया उसमें कटोरे में सबके पास जा रहे हैं, मांग रहे हैं, और ऊपर से देवता देख रहा है। देवता दुष्ट होते हैं देखना, और सोच रहे हैं ये तो भगवान नहीं हो गया तो भिखारी कोई होगा, कटोरा लेकर मांग रहा है। ऐसा देवता ने ऐसा सोचा, देवता देख रहे हैं अरे ये ब्रह्म होगा, बच्चों के साथ बैठकर जूठा खा रहा है, बच्चे खा रहे हैं उसी जूठे को दे रहे हैं, भगवान उसी को खा रहे हैं। ऊपर से देख रहे हैं ये तो ब्रह्म नहीं होगा। और एक घटना हुई जब धनसुका, तनसुका, मनसुका ऐसे भगवान के भक्त हैं, स्तोक कृष्ण, मधुमंगल आदि अनेक भगवान के भक्त हैं, भगवान के मित्र हैं। उनमें से एक धनसुका नाम का एक भक्त था, उनका जो ग्वाल सखा था वो इतना गरीब था कि उसके पास अब क्या हुआ, धनसुका था, उसका नाम धनसुका था, लेकिन वो गरीब था। धन के लिए वो हाहाकार नहीं करता था, वो धनसुका था, कुछ नहीं चाहिए था, आनंदित था। उसने क्या किया, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था उसके घर में, सिवाय वो जो आटा होता है ना, आटा को चालने के बाद जो ऊपर में बचता है चोकर, तो चोकर कहते हैं, गैया को खिलाते हैं जो, वही थोड़ा सा बचा था। उसने तो कहा कि अपने दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, माँ को कहा माता इसी चोकर का 2 लड्डू बना दो, इसी को ले जाऊंगा। तो माना ही चोकर की लड्डू बनाई, तो किसी के मुंह का नेत्र को मतलब दोस्त देखेंगे तो ऐसा करके खाऊंगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या खाया है, और खाया है ऐसा मतलब उनके अनुभव भी ऐसा हो, इस तरीके से खाऊंगा। तो दिखा रहे हैं कि कुछ लेके आया है और बढ़िया चीज खा रहा है, लड्डू लेके आया खा रहा है। ऐसा करना चाहिए, बोलते हैं हमें भी करना चाहिए। हम गरीब हो ना, हम गरीब हैं और बिरादरी के सामने गरीब दिखाए, कोई उसका कदर नहीं करता है। कोई पास धन ना हो तो कदर करेगा, कोई नहीं करेगा। कहा गया है यदि धन ना हो तो अपने बिरादरी के पास नहीं रहना। भले ही आप जंगल में जाकर रह जाओ, बाघ भालू के साथ रह जाओ, भले ही जंगल में जाकर फल आदि खाओ, भले ही जंगल में जाकर नदी का पानी पीकर रहो, सूखे सूखे पत्ते का बिछान बनाकर बिस्तर बनाकर वहीं पे सो जाओ, लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। आपके पास धन न हो तो खत्म होने वाला है। धन न हो तो बंधुओं के बीच में नहीं रहना है, समाज में निंदा मतलब उसका कदर नहीं होती। इसीलिए उन्होंने दिखा, मतलब हमारे पास धन न हो ना, हम मन के बहुत धनी बने और लोगों को ऐसा ना दिखाएं कि हम गरीब हैं, है ना। जो भी है उसी से आनंदित रहें, ऐसा लगे कि करोड़पति है, लोगों को ऐसा लगे, ऐसा दिखाना चाहिए। साफ सुथरा पानी तो है सबके पास पानी है, थोड़ा सा साबुन, सबके पास साफ सुथरा कपड़ा हो, फटे कपड़ा न हो, सिलाकर पहने, साफ सुथरा कपड़ा हो, और ऐसा दिखाएं कि हमारे पास भी धन है, गरीब हूँ ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पर हमें एक शिक्षा मिलता है यहाँ पर। तो
जब धनसुखा जाकर धनसुखा वो उसको छुपा कर खा रहा था, उसके मुंह में दोनों लड्डू को डाला हुआ था, एक तो लड्डू चबा के खत्म किया, दूसरा लड्डू खा रहा था। भगवान ने देखा कि लड्डू खा रहा है, मुझे दिए बगैर सबने भगवान को दिया, खिलाया, भगवान को सबने खिलाया, अपना जूठा खिला रहे हैं और धनसुखा नहीं दे रहा है। भगवान पहले से देख रहे हैं धनसुखा कुछ अजीब का हरकत कर रहा है, कुछ तो है। और जो एक लड्डू था वो भी मुंह में डाल दिया। भगवान भाग के गए, मुझे नहीं देकर अकेले खा रहा है, मुझे भी दे। भगवान भाग के गए और वो धनसुखा भागने लगा, भागते 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 पकड़ लिया, उसके छाती के ऊपर चढ़ गए और मुंह में उंगली डालकर निकाल लिया, उस लड्डू को निकाल लिया और आधा खाया लड्डू को और आधा उसके मुंह में फेंका। अब खा और खा के भगवान को इतना आनंद आया। भगवान सामान थोड़ी खाते हैं, उसके मन के भाव को खाते हैं। हम भोग लगा दे ना बाके बिहारी को, भगवान को वृंदावन में इस्कॉन में कितना भोग लगता है, कहीं पे भी मंदिर में कितना लगता है, लोग लाइन पे कतारों में खड़े होते हैं, भोग लग मेरा आज 56 भोग, मेरा आज 56 भोग, रोज एक दिन में 2 3 4 भी हो जाता है, 56 भोग खाते हैं। लेकिन वो कहते हैं बड़े फक्र से कहते हैं हमने 56 भोग खिलाया। भगवान उसके मन के भाव को लेते हैं। भले ही धनसुखा के जैसे चोकर के लड्डू भगवान ले लेते हैं, लेकिन अहंकारी बनकर जिसने मैंने खिलाया उसका तो भगवान खाए न खाए ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद ऐसे अहंकारियों का स्वीकार नहीं करते भगवान। भले सिंपल हो उसका स्वीकार करेंगे। और यहाँ पर इस घटना को ऊपर से ब्रह्मा देख रहा है, ब्रह्मा देख कर कह रहा है जो ब्राह्मणों के द्वारा शुद्ध शुचि अवस्था में रहकर जो भोग खिलाया जाता है, स्वाहा स्वाहा करके जो उन्हें अत्यंत पवित्र होकर उसे स्वाहा करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, उसको भी भगवान नहीं खाते। जब एक ग्वाल के जूठन खा रहे हैं, निश्चित रूप से यह कौन है? ये भगवान नहीं है, तो भगवान नाम में भगवान है, अपने आप को भगवान कहने वाला बहरूपिया है, भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे हैं, कटोरा मांगकर जूठा मांग रहे हैं और भिखारी की तरह, और किसी के जूठा मुंह से निकाल कर खा रहे हैं, किसी के मुंह से मुंह सटा कर खा रहे हैं, कोई चबा कर खिला रहा है भगवान को। आप लोग को कैसा लग रहा है? भगवान के भक्त उनके भाव खाते ना, भगवान तो माल नहीं खाते, तो जो दिया जाता है वो नहीं खाते। तो इस चीज को उधर से देख रहा है, जूठा खा रहा है भगवान, ये तो ब्रह्मा नहीं है, मैं परीक्षा करूंगा, अगर ये भगवान है तो ये कुछ लीला दिखाएगा मुझे, अगर भगवान नहीं है तो इसकी फतीजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फतीजी का मतलब होता है इसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक लीला रचा, और उस लीला में उनके बछड़ों को दूर ले गए और भगवान ने भी भगवान ने देखा कि बच्चे खा रहे हैं, बच्चे जो भोजन खा रहे हैं, तो इनको भोजन में डिस्टर्ब ना हो। भगवान ने कहा बच्चों आप लोग भोजन खाओ, और मैं गैया दूर चले गए, उसको वापस लेके आऊंगा, जंगल के अंदर घुस गए ना, उसको वापस लेके आऊंगा। गए भगवान, गए बहुत देर तक, क्योंकि जो गाय है, गायों को ब्रह्मा जी क्या किया, हरण करके ले गए, ब्रह्मा लोग ले गए, और भगवान उनको ढूंढने गए और इधर बच्चे को भी हरण करके ले गए। गाय भी नहीं, बच्चे भी गायब। अब भगवान वापस आ गए, देख रहे हैं बच्चे भी नहीं है, गाय भी नहीं है, क्या हो रहा है? ध्यान से देखा, ब्रह्मा जी की करतूत को देखा, अच्छा ये सब खेल किसका है? ब्रह्मा का है। चखात और भगवान ही सब बने बोले, यावत वत्स काल्पकवपुर यावत करांग्र्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदलसिक यावत विभूषांबरम यावत शीलगुणा विदाकृति वयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुवयो गिरोंगवदजा सर्वं स्वरूपो बभू। भगवान सब बने बोले। क्या क्या बने भगवान?
भगवान बछड़ा बने, भगवान सारे मित्र स्वयं बने। भगवान क्या बने? भगवान बछड़ा बने, भगवान उनके सारे मित्र जितने भी ग्वाल बालक थे स्वयं सब भगवान ही बने, क्योंकि ये सबको तो ब्रह्मा जी ले गया था, नहीं तो उनके माँ पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे भगवान। कृष्ण के कन्हैया होते हुए उनके ग्वाल बाल सब गायब हो गए, बछड़े बने, फिर ग्वाल बाल बने, और उनके साथ जो डंडा था ना बछड़े को पीटने वाला, मतलब पीटते तो नहीं थे, उसको डराने के लिए जो ले गया लिया हुआ जो डंडा था वो डंडा भी बने, क्योंकि सबको ब्रह्मा जी क्या किया, ब्रह्मा जी हरण करके ले गए ना। और बछड़ों के और जो बच्चों के परिधान जो कपड़े हैं, कपड़े भी बने, कह रहे हैं उसके गुण भी वही बने। यहाँ पे सब कहा है सर्वम स्वरूपो बहु, जैसे जैसे जो जो आए थे सब बने। टिफिन भी बने, टिफिन भी बने बोले, जो टिफिन लेके आए थे ना टिफिन भी बने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब ले गए, सब बने। और इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो एक जैसा चीज दूसरा बना के दे, ऐसा नहीं है। ये जो दो करताल के जो देख रहे हो, करताल उठाओ भाई, करताल ये दिखने में तो एक जैसा ही है, लेकिन इसमें अनेक भेद होंगे, आप अगर ध्यान से देखोगे अनेक भेद होंगे। बागमारी जैसा दूसरा बागमारी संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? ब्रह्मा जी नहीं बना, चाहकर भी नहीं बना सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी की शक्ति नहीं। मेरा जैसा दूसरा में बना ही नहीं सकते। एक वृक्ष में न जाने कितने करोड़ पत्ते होंगे, है ना, उस पत्तों में भी एक जैसा पत्ता आपको नहीं मिले, कहीं ना कहीं क्या भेद मिल ही जाएगा। अर्थात इस संसार में भगवान को छोड़कर एक ही जैसा दूसरा बनाने वाला कोई नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं बना सकते। और भगवान ने तो हूबहू वैसा ही बनाया, हूबहू जैसे थे वैसे बनाए, और ऐसा गुण केवल भगवान के पास ही है। और समय भी हो रहा है ना, आज कहाँ पे ले जाकर छोड़। और भगवान सब बने, तो उधर ब्रह्मा जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भूल रहा हूँ बोलने। हाँ, सब बने भगवान। और इस घटना को अपने बलदाऊ दादा देख रहे हैं, सब भगवान बने ना, तो बलदाऊ को भी नहीं पता था कि सब भगवान ही सब बने। बलदाऊ दादा भी, दाऊ दादा मतलब बलराम जी को लग रहा था कि भगवान ये जो बछड़े हैं वही, जो कन्हैया के साथ जो बछड़े गए थे वही हैं, और बालक जो गए थे वही है, कन्हैया ने स्वरूप लिया, ऐसा नहीं सोच रहे थे। तो दाऊ दादा भी अचंभित हो रहे हैं कि जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। थोड़ी सी 2 मिनट लूंगा और समाप्त करूंगा कथा, उसके बाद आप लोग आरती करना। तो क्या हुआ, और छोटे छोटे जो बालक हैं, उस बालक को जो भगवान के साथ गए हुए थे बालक, उस बालक को माँ अत्यंत प्रेम करे। छोटे छोटे जो बच्चे नवजात शिशु हैं, माताओं के दूसरे बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, अब वो माताएं अपने बच्चों को, नवजात शिशु को प्रेम नहीं करें, पुराने शिशु को ही प्रेम करें। और जो गैया भी जो है, जो नवजात बछड़े को प्रेम नहीं कर रही है, दूध नहीं पिला रही है, लात मारे, और जो पुराने बच्चे, 1 साल पुराने बच्चे थे, उन्हीं को प्रेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही सब बने हुए हैं। और भगवान ने यह लीला भी इसीलिए की, माताओं को, भक्तों को सुख देने के लिए की। सारे गोपियां यह सोचती थी कि कन्हैया मेरा पुत्र होता तो मैं भी यशोदा मैया की तरह लाड़ लड़ाएंगे, उसे प्रेम करेंगे। और जो भी माताएं कन्हैया को अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं, उन्हें अपने पुत्र की तरह सेवा करना चाहते हैं, भगवान उन्हें अपना मौका जरूर देते हैं। पुत्र बन के उसके घर में आते हैं भगवान, बाल गोपाल बनकर उसके घर में भगवान आते हैं। ऐसा ही किया समस्त गोपियों के घर में भगवान आज पुत्र के रूप में उनकी इच्छा को पूर्ण किया। और आज का सत्र यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि समय भी हो चुका है।
और आज केवल कथा कथा हुआ, कोई फिलोसॉफी नहीं हुई। तो कल थोड़ी सी फिलोसॉफी है और कल आप लोग को सुंदर, इससे भी सुंदर, आज का उतना आनंद नहीं आया होगा, कल इससे भी सुंदर घटना है। जो ब्रह्मा जी आकर कन्हैया जी के साथ पास आकर माफी मांगते हैं, नाक रगड़ते हैं और कैसे सुंदर सुंदर स्तुति किया है, तो कल आप सुनेंगे। और बहुत ही सुंदर है ये प्रसंग, ब्रह्मा जी की स्तुति। आप लोग जरूर आइएगा, सब आइएगा। और इतने में आज का यह सत्र संपन्न करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको